अंशु नहीं आएगा? क्यों? वो तो साइंस भी नहीं जाता होता है ना। अब इसमें ना देखो एमसीक्यू लिखा हुआ है, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। लिखो चलो। कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ congruent circles of congruent circles subtend equal angles at their centers, then क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज मोर देन सी डी, बी पार्ट। सी पार्ट प्रभगीत कल साइंस क्लास में आई थी। क्यों? प्रभगीत आई थी। और यहाँ क्यों नहीं आ रही? इफ chords AB and CD of two congruent circles subtend equal angles at their centers, तब क्या होता है? अगर chords equal है, सर्कल्स सॉरी chords congruent सर्कल्स हैं, एंगल्स इक्वल है, तो क्या होगा? chords भी इक्वल होंगी। ठीक है। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है। 3 सेगमेंट्स नहीं होगा, 3 पार्ट्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इतना हो गया ये। 3 सेक्शंस ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करना, ये थोड़ा सा ना हमारा सोचकर करने वाला है। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, लिखो। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी आर टू diameters perpendicular to each other. The length of chord AC is 2AB root 2AB, half of AB, and then is 1 by root 2 AB. वो लिख रहा है D1। हाफ तो नहीं होगा। रूट ए भी आ रहा है। रूट ए भी। रूट ए भी नहीं आएगा। अब तो ये लिख लिया, नहीं तो इरेज कर दो। ठीक है। हाँ। तो इसमें हमें पता है ये रेडियस एंड रेडियस हो गया, 90 डिग्री एंगल है। दिस इज रूट 2 आर। ठीक है। रूट 2 आर क्या हुआ? आर इज हाफ ऑफ ए बी। तो हमारे पास जो ए सी है दैट इज रूट 2 आर, दैट इज रूट 2 हाफ ऑफ ए बी।
आंसर विल बी 1/√2। ये रूट टू आर गिवन। क्या? तो 90 डिग्री एंगल लगेगा बच्चे। आइसोसेलेस पाइथागोरस थ्योरम से एसी कैसे निकाला हमने? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, क्योंकि हमें जब परपेंडिकुलर दे दिया तो उसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे एंगल्स के बारे में नहीं, साइड्स को अगर यूज करना है तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचना ही होगा कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये √2x हुआ। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। ये भी कर लोगे? चलो ये क्वेश्चन देती हूँ, इससे करो। फिर थ्योरेटिकली जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो करवा देती हूँ आपको, जो थोड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं। उसके बाद एमसीक्यूज कर लेंगे। सो दिस एंगल इज गिवन एज 68 डिग्री, और ये पॉइंट यहाँ पर नहीं, चलो मेंशन किया हुआ। तो इसमें लिखा हुआ है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O is center of circle. You need to find angle AEC and reflex angle AOC. Tier 224. 68 and 224. मेरा 68 और 136 है। रिफ्लेक्स का एंगल। ने ये एंगल निकाल लिया, ये कितना है? 68। 68 डिग्री आया। ये कितना आ गया इसका? 136 डिग्री। तो जो ये वाला रिफ्लेक्स है ये आ जाएगा 360 माइनस 136, विच इज 224। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। हम सबसे पहले ए ई सी कैसे निकाल सकते हैं? मैंने वैसे तो लीनियर इक्वेशन करने निकाला। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, बात वही है। आपने लीनियर निकाला, फिर उसके बाद आपने कहा कि ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, बात वही है। ये रूल्स आपका जो है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल किस में होता है, लेकिन ये सिर्फ होता है साइक्लिक में। ये ना पहले एज अ थ्योरम ही ना लिखा जाता था बुक्स में, पर अब काफी देर से ना ये अपडेट नहीं होता, सिर्फ आपको ऑपोजिट एंगल्स देते हैं। बट इफ वी नो दिस, देयर आर थिंग्स दैट्स इजियर टू सॉल्व। क्लास 10th में इसका और एक यूज मिलेगा हमें। ठीक है, यहां पर तो इतना नहीं है। नेक्स्ट लिखो। इन दिस प्रॉपर फिगर, आपको यहां पर एक फिगर दी हुई है, आपको प्रूव करना है, वो मैं बताती हूँ। इन दिस फिगर, दिस इज गिवन एज XZ, दिस इज सेंटर O, यहां से ये Y, join XY, join YZ. O is the center of the circle, so prove that angle XOZ equals to 2 times angle XZY plus angle YXZ. ठीक।
तो क्या क्या इस सर्कल में हम लिख सकते हैं? अच्छा, इसको ना एक्सो जेड तो फिर लिखना मुश्किल आसान है, इसको मैं एंगल वन एंगल टू लिख लेती हूँ। ठीक है। और ये छोटे वाले एंगल्स को एंगल थ्री ले लिया और इसको एंगल फोर ले लिया। ठीक ठीक। इतने सर्कल के क्वेश्चंस तो हम कर लेंगे, उसके अलावा जो होंगे वो मैं करवाई दूंगी इसमें। हाँ, ये ऐसे होगा, पहले जो कॉर्ड वाई जेड है वो ओ पर जो एंगल मतलब एक फाइव ले ले, सिक्स ले ले। वाई बिल्कुल जेड बिल्कुल। आप एक ओ पर बना रही है तो वो फाइव जो है वो टू और फोर का डबल होगा, और इधर से सिक्स। टू और फोर का डबल कैसे होगा? क्योंकि वाई जेड जो कॉर्ड है वो जो ओ पर बना रही है वो वो एंगल ये वाई है, ओ से वो है। ये एंगल ये है। हाँ, ये ये हाँ, डबल हो गया, और उस साइड से दूसरा वाला डबल हो गया, वाला ठीक है। वन और वो थ्री के नहीं हुआ ना। सिर्फ सिर्फ देखो ना, ये ऐसे थोड़ी जाएगा। अगर आपने वाई जेड ऐसे लिया तो वाई जेड के साथ आपने ये वाला एंगल लेना, वन लेना है, थ्री नहीं लेना। नहीं मैम, एक वाई जेड कॉर्ड है और हाँ, ये उसके लो। डबल एंगल थ्योरम है। हाँ तो ठीक है ना, तो तुमने ये वाला एंगल लिया, अगर तुम ये वाला एंगल छोटा वाला जो ये इस साइड वाला तुम ले रहे हो, तुम कौन से वाला एंगल लोगे? टू और फोर। सिर्फ अकेला वन? टू और फोर क्यों लोगे? हाँ। समझ में आ गया? इफ आई टेक दिस एंगल एज वन एंड टू, तो जो वाई जेड है, इट सबटेंड्स एंगल वाई ओ जेड एट द सेंटर। एंगल वाई ओ जेड एट द सेंटर। और एक वाई जेड के साथ ही अगर आप देखते हो तो हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला। कौन सा है? वाई एक्स जेड। एंगल वाई एक्स जेड ऑन द सर्कल। ठीक है ना? तो हमारी एंगल सर्कल थ्योरम जो है वो लग जाएगी। डबल एंगल थ्योरम जो है, वाई ओ जेड इज इक्वल टू टू टाइम्स वाई एक्स जेड। समझ में आ गया? ये तो हमने यहां से निकाला, तो ऐसे ही हमने लिया एंगल वाई ओ एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स वाई ओ एक्स, है ना? अब यहां से जाओ, क्या आ जाएगा? वाई जेड एक्स। वाई जेड एक्स दोनों को ऐड कर दो। वाई ओ जेड प्लस वाई ओ एक्स एंगल इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल वाई जेड, वाई एक्स जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स। ठीक है। तो यहां से तो ये मेरा एंगल क्या बन जाएगा? एक्स ओ जेड, और ये क्या आ जाएगा? टू टाइम्स जो हमें ये चाहिए। लिख लो इसको। समझ में आ गया? लास्ट में वो एक हो गया ना यहाँ हाँ, पे ये वो। वाला एंगल एक हो गया, क्योंकि ये इधर लिया था, एक इधर लिया था, दोनों का एंगल ऐड कर दिया। ठीक है। तो लगी तो डबल एंगल थ्योरम ही है हमारी। तो एंगल एक्स ओ जेड इक्वल्स टू टू टाइम्स एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड। समझ में आ गया सबको? लिख लिया? लिख लिया सबने?
नेक्स्ट लिखो, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी of a circle with center O when produced meet at point E, prove that BE equals to DE and AE equals to C. चलो, ये आपके पास फिगर है, इसमें कॉर्ड्स आपको इक्वल दी हुई है और सर्कल का सेंटर ओ है। आपको इसमें प्रूव करना है कि जो बीई है वो डीई के इक्वल है, एई है जो वो सीई के इक्वल है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लेना, एग्जाम्पलर में भी है और ये क्वेश्चन ना पेपर में आपको आ भी सकता है। सब ये क्वेश्चन लिखो और ट्राई करो। मैं आपके साथ एमसीक्यूज शेयर करती हूँ। हो गया प्रूफ? गया नहीं क्या? Shit, यार।
अच्छा, इसमें अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि यू हैव टू कंस्ट्रक्शन करनी होगी। फ्रॉम ओ ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। तो फ्रॉम ओ ड्रॉ सी एम ले लो या सी एन ले लो। ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। और फिर हमें करना है ज्वाइन ओ ई। समझ में आ गया? करो। अब इसके बाद देखो, कैन वी प्रूव इट नाउ? तो क्या हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं इसमें? बताओ बच्चों। है ना? ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, कैन वी प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट? I can say OM equals to ON, equal chords are equidistant from the center. ठीक है? Then angle OME इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई, क्योंकि ये राइट एंगल्स है। ठीक है? और ये है इक्वल कॉर्ड्स, इक्विडिस्टेंट। ठीक हो गया इतना? उसके बाद हमें क्या करना है? ओ ई इक्वल्स टू ओ ई कॉमन। तो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएंगे, लेकिन किस रूल के साथ होंगे? आरएचएस। ठीक है, इट विल बी आरएचएस। अगर आरएचएस के थ्रू कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे ये पता लग गया कि एम ई इक्वल्स टू एन ई सी पी सी टी। यहां तक पहुंच गए हम? ठीक है ना? अब इसके बाद देखो क्या करना है, थोड़ा सा इसके बाद डिडक्शन है। मुझे पता है कॉर्ड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी। तो हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ ए बी क्या हुआ? आप बी एम ले लो और यहां से डी एन ले लो। अब ये देखो, यहां पर है एम ई और एन ई। अगर आपने एम ई में से बी एम माइनस कर दिया, ठीक है, एम ई में से बी एम को माइनस कर दिया, कौन सी सेगमेंट बच जाएगी? बीई। और करना है तो आप ये देख सकते हो, आप लिख रहे हो कि एम ई इक्वल्स टू एन ई। चलो और इजी कर देते हैं। उसमें मैं क्या लिख दूंगी? बी एम प्लस बी, ये आसान है, इक्वल्स टू एन डी, है ना, डी एन प्लस डीई। यही आ गया ना? इसको भी छोड़ो, चलो ठीक है ना? ये लो, ये ठीक हो गया। हमने यहां से इसको फॉलो किया कि देखो जी, ये तो हमने दो लाइन इक्वल की, इस लेंथ को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। बीएम को लिख दो आप हाफ ऑफ ए बी, और यहां पर बीई, और इसको लिख दो हाफ ऑफ सी डी प्लस डीई। अब ये तो क्लियर है ना कि देखो ये दोनों कट गए। अब ठीक है कि बीई जो है वो डीई के इक्वल होगा, और हमने प्रूव कर दिया। और अगर बीई डीई के इक्वल है तो आपको पता है ए बी और सी डी भी इक्वल है, इनको एक बार ऐड कर दोगे तब भी आप कर सकते हो। इन दोनों को अब ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा ए ई इक्वल्स टू सी। हैव यू अंडरस्टूड? चलो कर लो इसको। ना, अगर हम एसी को ज्वाइन करेंगे हम्म। और ओई को उससे परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। कैसे एसी ओई को को ज्वाइन? एक्सटेंड करेंगे तो वो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है ना। ये तो तुमने एक तरह से लिया कि कॉर्ड्स इस तरह से है, तो परपेंडिकुलर तो ऐसे हो सकता है। आप ये कहना चाहते हो कि जो हमेशा इस कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्टर होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा? दैट्स नॉट नेसेसरी। बाकी मैं सोच कर, आई माइट सी, आई नीड टू सी, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है?
तो अगर हम देख कर ही चलते हैं, मान लो मैंने इसको कुछ ऐसे बना लिया, ठीक है। बट वो दिया हुआ है कि वो इक्वल कॉर्ड्स है, तो इक्वी डिस्टेंस आएंगे। हाँ, तो फिर ये डिस्टेंस इक्वल होगा ना। ये तो ए बी था, ये सी डी है, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ठीक है, ये कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे पोर्शंस। मतलब बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना। तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये मैंने गलत बना दिया ना, इसका मतलब ये हमें इक्वल कॉर्ड्स करने हैं। चलो लेट्स सी, ये इक्वल कॉर्ड्स दिए हुए हैं ना। हम्म, तो इफ यू आर गिवन इक्वल कॉर्ड्स, मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ, और इक्वल कॉर्ड्स, व्हाट यू नीड टू से इज, ये ई आ गया, ये सी और डी आ गया। तो आप कह रहे हो कि ये जो है पॉइंट, ये सेंटर से पास करेगा, क्योंकि ट्रायंगल तो आइसोसेलेस की बात हम कर ही रहे हैं, है ना। हाँ, ये हो भी सकता है। ये ओ आ गया, ट्रायंगल तो आइसोसेलेस से इससे पास करेगा ही, तो ये परपेंडिकुलर तुम कह रहे हो। नहीं, ये, एक मिनट, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ओ इज द सर्कल, लेकिन ये इसका सर्कम सर्कल नहीं है, ठीक है ना। ये तब होता जब ये यहां से सर्कल ऐसे पास होता, ई ए सी जो है। अब ये इस सर्कल के साथ आएगा, आई एम नॉट वेरी श्योर ये ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तुम अगर ये ले रही हो तो इससे तुम्हारा कैसे प्रूव हो रहा है फिर। देंगे ऐसे इससे ये तो इस ट्रायंगल्स। एंगल को 90 ही तो नहीं अप्रूव कर सकते ना। हाँ, बस ये चीज मैं नहीं कहूंगी कि हाँ एडवाइजेबल नहीं है। मे भी हो सकता है, बिकॉज हाँ ट्रायंगल्स ऐसे हैं, बट क्योंकि ओ जो है वो सेंटर इस सर्कल का है ना, ये इस सर्कल का सेंटर नहीं है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो देन आई थिंक इल बी डिफिकल्ट टू टेक। इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो वहां पर आई विल नॉट एडवाइस। हो सकता है मे बी हो, पर उसको एज अ रूल मानकर, थ्योरम मानकर हम नहीं चलते हैं, ठीक है ना। चलो, अ सर्कल हैज, और ये फिर टेस्ट ले लेना, रेडियस √2 सेंटीमीटर। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जो यूजुअल आप देख रहे हो ना सब एमसीक्यू में, वैसे वाले नहीं होंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे। डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स, ये तो आपने करना ही, ये तो एग्जाम्पलर का है। बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड angle subtended by the chord at a point in major segment is 45 degrees. ये ये प्रूव हो जाएगा कि ये राइट एंगल बनेगा फॉर आइसो। Chord right angle थोड़ी। कॉर्ड नहीं, सॉरी, अगर रेडियस से हमें √2 का स्क्वायर, सेंटर में 90 डिग्री है और सेंटर में 90 डिग्री कैसे है। तो 4 होगा, √2 स्क्वायर, 2 + 2 4। सेंटर में एंगल 45 कह रहा है, नहीं, वो हो तो भी सकता है। मेजर सेगमेंट में जाएगा। हाँ तो ठीक तो है, पर 90 डिग्री कैसे प्रूव करोगे। तुम्हारे पास और रेडियस तो अलग से दी हुई है, चलो ठीक है। आई वॉन्ट अ प्रॉपर प्रूफ, तुम शायद कह रहे हो तो सही भी हो, पर आपने मुझसे पूछना नहीं है, मुझे प्रॉपरली उसको वैलिडेट करोगे, है ना। तो आप 90 तो तभी प्रूव कर पा रहे हो ना, क्योंकि 45 आप ले रहे हो कि मेजर सेगमेंट में अगर 45 हुआ तो मतलब सेंटर पे एंगल 90 है। हाउ,
हाउ कैन यू से दैट सेंटर पे एंगल 90 है? आपको सिर्फ इसकी रेडियस गिवन है, 2 सेगमेंट्स है। व्हाट यू नीड टू प्रूव कि ये वाला जो एंगल इसने बनाया, लेट मी से दिस, तो आपको ये प्रूव करना है एंगल एडीबी जो है वो 45 है। तो ऑब्वियसली सेंटर पे 90 हुआ, लेकिन 90 को आपने लिया क्या? व्हाट इज द वैलिड रीजन बिहाइंड दैट? हर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस तरह से लेना नहीं होगा। जैसे हमने दो रेडियस ड्रॉ किए, √2 और √2 के, हम्म। और उसका हाइपोटेन्यूज जो होगा वो 2 आ गया। कैसे आ गया? और है AB स्क्वायर इज 4 ना, AB स्क्वायर, हाँ, तो 2 आ गया ना AB। समझ में आ गया ना? हाँ, अब प्रूफ करना आ गया ना। वी नीड इसका प्रॉपर प्रूफ कि वाई दिस एंगल इज 90। तो आप लिखते हो, इसमें लिखोगे कि सिंस इन ट्रायंगल AOB AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ठीक है। बट द ओनली रीजन आई वुड से, यहां पर अगर आपकी टीचर को है तो ये नहीं कह सकती कि आपने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ऐसा तो लगाना चाहिए, 2 का स्क्वायर है, सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लिखना होगा फिर ये। ठीक है। द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन से एंगल AOB इज 90। इसका ऑल रीजनेबल प्रूफ चाहिए हमें। तो हमें पता है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो हमने यहां से इसको बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट बना दिया, लेट मी से F। समझ में आ गई बात ये? तो ये क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर था, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जिस प्रूफ को मैं समझ सकती हूँ, मैं लिखवा सकती हूँ, और टीचर मतलब आपको कुछ बोलेगा भी नहीं कि क्यों ऐसा लिखा है या क्या किया है। ठीक है ना? ये पॉइंट M ले लिया मान लो। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, AM और BM इक्वल हो जाएंगे। ये 1 आ गया, ये 2 है, दिस विल ऑल्सो बी 1। तो यहां पर आप कह सकते हो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। 45 आ गया तो ये भी 45 आ गया, वरना आपको ये लिखना होगा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ गई बात ये? ठीक है ना? अगर टीचर ये प्रूफ नहीं बाय करती है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये वाला तो है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 2 सेंटीमीटर का 1 हो गया। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम अब आपने √2 यहाँ पे लगाया तो 1 आ गया। राइट। उसके बाद हमने कहा कि अगर ये आइसोसलेस राइट ट्रायंगल है तो दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स 45 और 45 हो गए, सिमिलरली ये भी 45 हो गया। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, हेंस वही हमारा थ्योरम लग जाएगा। वैसे ये बिल्कुल ठीक है, ये चल जाएगा। इसको हम नेगेट नहीं कर सकते, बट ये नेवर नो। बस लिखना होगा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लिख सकते हो बिल्कुल यहां से विद ये लो। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमें करना है। ये तो हो गया, ठीक है ना? लिख लिया ना सबने? ये समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ए बी एंड, ये अब अच्छा क्वेश्चन है। AB and AC, और टेस्ट पेपर्स भी ले लो, आर टू chords ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सच दैट। जो मैंने पहले फिगर बनाई थी वो माइनर आर्क में रिफ्लेक्ट करी है वो मेजर का। मेजर आर्क होगा ना? माइनर आर्क जो एंगल बनाएगी वो मेजर आर्क में ही होगा। हम्म। ये हो गया, कॉर्ड कह लो या। ठीक है ना, इसने 2 सेगमेंट्स में किया, तो छोटी वाली सेगमेंट का जो एंगल है यहां पर। ठीक है ना, ये तो मेजर सेगमेंट में बना ना, मेजर पार्ट में, जिसका एंगल छोटा होगा। छोटा कैसे मतलब? हमने ये नहीं क्यूट लिया, ये 90 डिग्री है तो बचा कितना? 270। दोनों में छोटा कौन है? 90। तो ये माइनर वाला पोर्शन हो गया, और ये जो बचा वो मेजर हो गया। तो माइनर सेगमेंट ये है, मेजर सेगमेंट ये है, माइनर सेक्टर ये है, मेजर सेक्टर यहां पर है। ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, AB एंड CD आर टू chords ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सच दैट AB इक्वल्स टू 2AC if P and Q are the distances of AB and AC from the center। बहुत इजी है प्रूव करना। प्रूव दैट 4Q² इक्वल्स टू P² प्लस 3R²।
मैंने ना काफी क्वेश्चंस तो करवा दिए। ये वाला ना भी क्वेश्चन जीपीएस के पेपर में आया है।
पी और क्यू परपेंडिकुलर है ना। डिस्टेंसेस होंगे तो बेटा वो परपेंडिकुलर ही होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इजी है प्रूव करना, बहुत मुश्किल नहीं है। ए बी और ए सी दो कॉर्ड्स हैं, तो आपको पता है कि दोनों पैरेलल नहीं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाली ऐसी दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है। डिस्टेंस हमें कुछ नहीं पता। और ए बी का डिस्टेंस जो है, ए बी बड़ी है, चलो इसको फिगर नॉट एज पर स्केल भी अगर हम ले लें तो हम लोग कहेंगे ये ए बी है और ये सी है, ठीक है ना। सो इफ ए सी इज एक्स, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2x। तो उसके बाद उसने कहा है रेडियस आर दिया है, तो आपने हमेशा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ही निकालना होता है हमेशा। तो ये हमारा एक परपेंडिकुलर बना और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बना, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ वही राइट एंगल वाला रूल ही लगाना है। अब यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, दिस इज सेंटर। ए बी पर डिस्टेंस है p और ए सी पर है q, ठीक है। दिस इज रेडियस r। तो ये हमारा x हो जाएगा और ये हो जाएगा x/2, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट ले लो और ये मतलब इसको मैंने m ले लिया और इसको n ले लिया। सो व्हाट आई टेक इज am इज x एंड an इज x/2। सिर्फ पाइथागोरस लगाकर x को हटाना है, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या लिखोगे, x² प्लस p² इक्वल्स टू r²। दूसरे वाले में क्या लिखोगे, x/2 का होल स्क्वायर प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। दोनों को बस इसमें भी जैसे x की वैल्यू है तो वो हट निकाल लो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r²। x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, r² माइनस p²। और यहाँ पे x²/4 है प्लस q² इक्वल्स टू r²। बस इस x की वैल्यू यहां से पुट कर देना, ठीक है। बात समझ में आ गई, तुम्हें समझ में आ गया बेटा। तब देखो ना 4 भी आ जाएगा q² और r² जो है उसके साथ यहाँ 4 होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो विल गेट द एंटायर थिंग। और ये जो -p² है वो r के साथ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आ गया। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी आपको डिस्टेंसेस दिए होते हैं ना कॉर्ड्स के, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ही लगाना होता है। हमेशा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यही लगाओगे रूल, ठीक है। उसके बाद आपको पता है अब ए सी हाफ ऑफ ए बी लिखना है, तो वो हाफ की जगह ना हम ए सी को एक नंबर दे देते हैं कि लेट ए सी बी एक्स, सेंटीमीटर या यूनिट्स। तो ए बी जो है वो 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हमने बस राइट एंगल वाला ट्रायंगल लेना होता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। समझ में आ गया इतना सबको। ये वर्कशीट्स ले लो, सॉल्व करो साथ साथ। मंडे को सर्कल्स के बुक के क्वेश्चंस क्लास में टेस्ट है उनका। समझ में आ गया सबको ये।